सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के हमारा राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 8, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक, शैक्षणिक और सुधार। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो है सॉल्यूशन, यानी कि इस पाठ के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, अध्याय 8 के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले है जो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का कोष्टक में आपको चयन करना है, लिखना है। इसका 1 नंबर प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी। प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, यानी कि सती प्रथा भी थी, डाकन प्रथा भी थी, बाल विवाह थी। इसका सही ऑप्शन आपके अनुसार जो होगा द उपरोक्त सभी। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया। उत्तर आपको लिखना है, सही उत्तर होगा जो है ब अजमेर। 1819 में शिक्षा का जो पहला स्कूल कहाँ खोला गया, अजमेर में खोला गया। वो ऑप्शन आपके एकदम राइट है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको मिलान करना है। यहाँ पर जो प्रथाएं हैं इसका आपको मिलान करना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है, दास प्रथा जो है थी कुरीतियाँ। अमृता देवी जो स्थान था खेजड़ली जोधपुर में। मेयो कॉलेज का मिलान करना है अजमेर से, और विद्या भवन का मिलान करना है उदयपुर से। प्यारे बच्चों, ये आपके मिलान किया हुआ है, इसको देख करके आप अपनी बुक्स में मिलान कर दीजिए। अब लगे अति लघुतरात्मक यानी कि छोटे टाइप के प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। उत्तर आपको लिखना है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य पूर्व एवं पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत एवं वैज्ञानिक उपलब्धि के समन्वय को व्यक्त करने वाले व्यक्तित्व के विकास का करना रहा है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, 2 नंबर प्रश्न, आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए। उत्तर आपको लिखना है, आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, अतः ईसाई धर्म की शिक्षा का विरोध हुआ, प्रमाणतः ये स्कूल बंद कर दिए गए। नेक्स्ट है लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। नानाभाई, सेंगाभाई और कालीबाई की जीवनी को बताइए। उत्तर आपको देखना है, तो इसकी जीवनी के बारे में आपको लिखना है कि नानाभाई खान डूंगरपुर में पाठशाला के संचालक थे, सेंगाभाई उसी पाठशाला के अध्यापक थे, जबकि कालीबाई डूंगरपुर गांव की 13 वर्षीय जो है एक भील बालिका थी। पाठशाला द्वारा जन जागृति का कार्य किया जा रहा था, जो वहां के महारावल को पसंद नहीं था, अतः उन्होंने पाठशाला बंद करने के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस को भेजा। पुलिस ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने को कहा, उनके मना करने पर उन्हें गोली मार दी गई, जबकि सेंगा भाई को पीट कर रस्सी से गाड़ी से बांध दिया गया। किसी भी व्यक्ति ने प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जो है बालिका काली बाई जो खेत से घास काट कर आ रही थी, उसने हिम्मत दिखाई और सेंगा भाई की रस्सी को दांतले से काट दिया। यह देखकर पुलिस ने नन्ही बालिका पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कालीबाई अपने गुरु की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। इस प्रकार नाना भाई की हिम्मत, सेंगाबाई की सहनशीलता और कालीबाई के त्याग ने शिक्षा के प्रति समर्पण, लगन और गुरु भक्ति की मिसाल प्रस्तुत की। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों प्रश्न 2 की ओर। बाल विवाह किसे कहते हैं, समझाइए। इसके बारे में आपको लिखना है, बाल विवाह कम उम्र या अवयस्क बालिकाओं का विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। यह एक कुप्रथा है। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु समाज सुधारक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह निषेध कानून बनाया। भारत सरकार के स्तर पर बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया। फिर बाद में जो 1949, 1978, 2006 में इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान में विवाह हेतु बालिकाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालकों की 21 वर्ष निर्धारित की गई। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 का संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के और इसके बाद के जितने भी वीडियो हैं सभी का जो हमने पूर्ण अपलोड कर दिए गए हैं, और आपको अगर एक साथ इसका सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। आपको कक्षा 7 के जो हिंदी, सामाजिक, साइंस सभी